खबर दिल्ली फतेहनगर जेल रोड में पार्किंग में भीषण आग लग गई है। दरअसल 3 मंजिला मकान और पार्किंग में आग लगी है। दमकल की 9 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाया जा रहा है। दमकल विभाग ने 8 लोगों को रेस्क्यू भी किया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली फतेहनगर पार्किंग की, जहां भीषण आग लग गई और कई वाहन जलकर खाक हो गए हैं। 3 मंजिला मकान और एक पार्किंग, भीषण आग लगी है। दमकल विभाग ने 8 लोगों को यहां से रेस्क्यू किया है। किस वजह से आग लगी है फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये मकान की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये 3 मंजिला मकान जहां आग लगी और ये पार्किंग, इस पार्किंग में कई गाड़ियां खड़ी थी, कई वाहन खड़े थे, तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भी कई और सामान इस पार्किंग में मौजूद था। तो माल की तो खासी नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन 8 लोगों को मौके से रेस्क्यू किया गया। तुरंत दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई और उसके बाद वहां से मौके से 8 लोगों को निकाला गया। बताया जा रहा है कि एक पार्किंग और 3 मंजिला मकान में आग लगी। दिल्ली फतेहनगर से जेल रोड पर यह हादसा वहां हुआ है और भीषण आग लगने की वजह से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। वहीं गाजियाबाद नई दिल्ली रेल लाइन पर बड़ा हादसा हुआ। गाजियाबाद में मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। मालगाड़ी डिरेल होने से 53 ट्रेनें प्रभावित हुई है। हादसे के बाद 24 ट्रेनों का रूट भी बदला गया। एक बार फिर से रेल हादसा पेश आया है। गाजियाबाद नई दिल्ली रेल लाइन, यहां पर यह बड़ा हादसा हुआ जहां 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी थी, इस वजह से कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। अब कई ट्रेनें समय से देरी पर चलेंगी, लेकिन मालगाड़ी डिरेल हुई, उसकी वजह से कोई जानहानि तो नहीं हुई है, लेकिन नुकसान बहुत हुआ है। वहीं रोहिणी सेक्टर 21 की पॉकेट 9 स्थित सोसाइटी में गंदे पानी की सप्लाई ने लोगों को परेशानी बढ़ा दी। पिछले 1 सप्ताह से घरों के नालों में काला और बदबूदार पानी आ रहा है, जिससे लोगों के रोजमर्रा के काम बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि पीने के लिए लोगों को बाजार से पानी खरीदना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि सोसाइटी में करीब 35 से 40 साल पुरानी पानी और सीवर की लाइनें पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। लाइन में लीकेज होने के कारण सीवर का गंदा पानी पेयजल पाइपलाइन में मिल जाता है और ऐसे में जब मोटर चलाई जाती है तो नलों से काला और बदबूदार पानी निकलता है, जो पानी पीना तो दूर किसी भी घरेलू काम में भी उपयोग नहीं किया जा सकता। और ये पानी आप देख रहे हैं, ये मुश्किल है बताना कि ये पानी की तस्वीरें हैं या कोका कोला की तस्वीरें हैं। देखिए कितना काला पानी है। इतना काला पानी तो आप लोगों ने शायद ही पहले कभी देखा होगा। पानी गंदा, इससे पहले भी गर्मियों में भी शिकायत आई थी दिल्ली के कई इलाकों से, उस वक्त भी यही शिकायतें थी। लेकिन इस बार जो पानी का स्तर है वो बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है और जो लोग इस पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं वो तस्वीरें खासतौर पर दिखा रहे हैं। सरकार से मांग है कि एक बुनियादी सुविधा है वो आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सर यहाँ बहुत गंदा पानी आ रहा है और बच्चे सारे बीमार है। छोटे छोटे 2 साल, 6 साल, 5 साल की मेरी गुड़िया है, उनका पेट खराब है, लूज मोशन है, उनको एंटीबायोटिक्स उनको देने पड़ रहे हैं। बहुत सबकी तबीयत ज्यादा खराब है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो देख सकते हैं। अभी मैं क्या पूछूं, आप ये बताइए ये पानी कब से गंदा आ रहा है? ये पानी अभी 2-4 महीने से गंदा आ रहा है। अच्छा, तो आपने इसके बारे में कभी जेई या यहाँ के हमने बहुत बार कोशिश करी सर, कोई नहीं सुनता है। कोई फोन करते हैं, उसके बाद कहते हैं सुनवाई होगी, उसके बाद कोई नहीं सुनता है। उसके बाद मैसेज आ जाता है, कंप्लेंट रिसॉल्व का मैसेज आ जाता है, उसके बाद पानी एज इट इज जाता है ऐसी गंदा। समस्या हमारी लगभग पिछले 15 सालों से है। लगभग पहले डीडीए के टाइम में था, ये जो पानी का जो सप्लाई थी वो डीडीए के पास थी, लेकिन वर्तमान में ये जल बोर्ड के पास आ गई है। और जल बोर्ड के पास आने के बाद से पिछले 15 साल से समस्या जो है एज इट इज बनी हुई है। बरसात के मौसम में खास तौर से परेशानी आती है। ये हर साल की समस्या है और लगभग सारे घरों में इस तरीके का गंदा पानी आता है। और सुबह जो पानी आता है वो लगभग 6 से 9:30 बजे तक आता है और 6 बजे के बाद भी पानी हम 7 बजे भर पाते हैं, क्योंकि पानी इतना गंदा और बदबूदार होता है कि उसको चलाना ही पड़ता है। ये पानी की समस्या मुझे 4-5 दिनों से फील हो रही है। क्या हुआ कि एक दिन मैंने ये जल बोर्ड वाला पानी खत्म हो गया था, गेस्ट आए हुए थे घर में, फिर मैंने ये बोरिंग वाला वाटर भरा तो एकदम ब्लैक कलर का था और बिल्कुल गटर जैसे स्मेल आ रही थी, गंदी सी। मतलब वो ऐसा वाटर है कि उसमें हाथ मुंह भी नहीं धो सकते आप, इतना गंदा। तो फिर वो वाटर उसमें टंकी में रह गया होगा। उसको फिर नेक्स्ट डे जब वाटर आया ये जल बोर्ड वाला, वो भरा, वो भी स्मेल ही था, उससे भी स्मेल आ रही थी काफ़ी। यहाँ के लोग किस तरह से
एक नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हुए हैं, क्योंकि पानी यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल गंदा है, सीवेज का पानी जो कि किसी चीज़ के बर्तन धोने लायक भी नहीं है, नहाने लायक भी नहीं है। कैमरामैन शंकर के साथ पंकज चौहान।